जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग में अंकल ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बातें की है। यह संगत अंकल के अपने विचार हैं और इनके विचारों पर संगत जी मैं खुद भी बहुत सहमत हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप सुनेंगे तो आप भी अंकल के विचारों से सहमत होंगे। संगत जी, आजकल जो नई संगत भटक रही है, जो हम जो वहमों में पड़ी है, अंकल ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। जो संगत उपायों के चक्कर में पड़ी हुई है, अंकल ने उन्हें अपने सत्संग के माध्यम से उन्हें रास्ता दिखाया है, एक राह दिखाई है। और संगत जी, अंकल का सत्संग सुनकर मुझे तो लगा और आपको भी लगेगा कि अंकल बहुत सच्चे हैं, बहुत सही बोलते हैं और बहुत शुद्ध बोलते हैं। और यही शुद्धता, यही प्योरिटी हमारे गुरुजी को हमारे अंदर चाहिए। और गुरुजी ने भी संगत जी अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और आपको 1001% संगत जी इस सत्संग के माध्यम से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गुरु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे और बहुत सारी गलत चीज़ों से पर्दा भी उठेगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको भी संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया है या आपको कहीं लगता है कि गुरुजी ने आपको मैसेज दिए हैं, आप बहुत परेशानी में थे, गुरुजी ने आपकी परेशानी चिंता दूर की है, तो आप उस सत्संग को मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं वो सत्संग रिकॉर्ड करके पूरी संगत के साथ शुरू करूँगी एक वीडियो के माध्यम से, ताकि जो भी संगत है गुरु जी की, उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत जगमोहन मल्होत्रा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। संगत जी, आजकल आपने देखा ही होगा कि सभी लोग उपायों पर विश्वास कर रहे हैं। नहीं संगत जी, गुरु जी जो ब्लेस करते हैं, हमें उनके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे एक बार संगत जी, मेरी एक संगत से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अंकल, मेरे घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मैंने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला, आपको कौन बता रहा है कि आपके घर पर ब्लैक मैजिक हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकल, मुझे मैसेज आया है व्हाट्सएप पर और मुझे कहा गया है कि आपके घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, आप ये चीज़ें दोहराइए, आप ये चीज़ें करके देखिए। संगत जी, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ
कि सच्ची में ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज़ होती है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब एक बार वहम आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। संगत जी, तो क्या आप इतने समझदार हो गए हो कि आपको ये पता लग गया है कि किसके घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यह मैसेज क्यों लिखते हो? जो भी संगत अंकल आंटी अपने चैनल पर यह मैसेज लिखती हैं कि आपके घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप लिखते ही क्यों हो? ये आपको किसने बताया कि ब्लैक मैजिक हुआ है? और आज मैं उन संगत अंकल आंटी को चैलेंज कर रहा हूँ, और मैं यह भी बताऊँगा कि आपकी दर्द क्या होने वाली है। कई चैनल पर मैसेज होता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मटर पनीर की सब्ज़ी बना। तो मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आपको ये किसने कहा? क्या गुरुजी आपके सामने आए हैं? उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, मटर पनीर की सब्ज़ी बना के रखना। संगत जी, आप जो अपनी कलम से लिखते हो ना, आप कितने लोगों को प्रभावित कर देते हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि तलवार एक बार में ही एक व्यक्ति को घायल करती है, जबकि एक छोटी-सी कलम कई हजारों लाखों करोड़ों लोगों को घायल कर सकती है। तो संगत जी, आप अपनी कलम से जो मैसेज लिखते हो कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मटर पनीर की सब्जी बना, ये आप इतने ही लोगों को प्रभावित कर देते हो। फिर भले उस व्यक्ति के घर पर पैसे हो ना हो मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए, गुरुजी उन पर बहुत कृपा बरसाएं, उनके पास बहुत धन दौलत हो, लेकिन ऐसा मैसेज लिखने वाले आप कौन होते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इन शब्दों से, आपके इस मैसेज से जिन लोगों को आप घायल करते हो, उसका गुनाह, उसका पाप आपकी झोली में चढ़ रहा है? आप जब ऐसा मैसेज लिखते हो और जो संगत अंकल आंटी ये मैसेज पढ़ते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं, वो गुरुजी के दरबार में जाकर रोते हैं, तो क्या गुरुजी को अपनी संगत के आंसू पसंद आएंगे और गुरुजी नाराज़ नहीं होंगे? वो किस पर नाराज़ होंगे? जिसने मैसेज पढ़ा है उस पर, या जिसने मैसेज लिखा उस पर? गुरुजी तो हम सबको वह हम हमारे अ, वहमों से निकालने आए थे ना, और आप संगत उन वहमों को इतना इन पर काम कर रहे हो। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि मुझ पर महाराज की बहुत कृपा हुई, और ये सारी गलत बातें आप गुरुजी का स्वरूप लगा करके करते हो। आपको किसने हक दी है कि गुरुजी के स्वरूप के साथ आप ऐसी छेड़छाड़ करें? और जब उस दरबार से आपको मार पड़ेगी ना, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। एक बात मैं आपको फरीदाबाद की बताता हूँ। एक संगत अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं गुरुजी का भाई बन गया हूँ। अब आप बात सुनो, ऐसा हो सकता है? उनका कहना था कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरा भाई है आज से। तो क्या हम उसे गुरुजी का भाई मान लें? और एक व्यक्ति तो ऐसा, संगत जी, जो गुरुजी महाराज अपने समय पर रुद्राक्ष की माला पानी में डिप करके संगत को जल प्रसाद दिया करते थे, वही काम वह बंदा अपने घर पर करता है। वो पानी में रुद्राक्ष की माला डिप करके लोगों को जल प्रसाद पिलाता है और कहता है कि गुरुजी का प्रसाद है। संगत जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये कैसी विडंबना है कि हमारे गुरुजी ने हमें हमेशा अ, वहमों से दूर रखा है, और इन जैसे कुछ चुनिंदा लोग फिर से संगत को वहमों में डालने आ गए। आपके कामों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही गुरुजी बनकर बैठ गए हो। आपको पता है कि आपके इस वीडियो से संगत का क्या हाल होता है? मैं अभी रिसेंटली 2-3 संगत से मिलकर आया हूँ। एक आंटी तो आपके मैसेज पढ़कर बिल्कुल ही बदहवासी हो रही थी कि हाय राम! मेरे घर में क्या हो गया? ये सब कैसे ठीक होगा? आपको क्या लगता है कि यह पाप किसके सर चढ़ेगा? आपके या उनके? इसका भुगतान कौन करेगा? आप करोगे या वो? अ, आप जो भी लोग ये ऐसे मैसेज बना रहे हो, आप लोग विचार करो, आपके भी भाई-बहन हैं, आपके भी बीवी-बच्चे हैं, आपका भी घर-परिवार है। आप अपनी आत्मा से पूछो कि क्या आपको यह शोभा देता है? मैं आपको कोई डाँट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपकी आँखें खोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी संगत खराब हो, क्योंकि आपके मैसेजेस पढ़कर संगत कितनी वहमों में पड़ गई है। ऐसे एग्ज़ाम्पल मैं एक और देता हूँ। एक संगत अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि अंकल, आपके घर में पीकॉक है? मैंने कहा नहीं।
उन्होंने पूछा कि आपके घर पे नंदी है? मैंने कहा नहीं। तो मुझे कहने लगे अंकल आप एक काम करो, आप 10 नंदी लो और सबको सेवा बाँटो। एक नंदी संगत जी 2500 की आती है। आप ऐसे 10 नंदी की सेवा लो और संगत में बाँटो, आप पे बड़ी कृपा होगी। और तो और संगत जी एक ऐसा आया कि कहने लगा कि मोर घर में होने चाहिए। आपके घर में मोर नहीं है, कृपा रुकी हुई है। देखो संगत जी ये हाल है, ऐसे लोग संगत नहीं है, ऐसे लोग बाबे बन चुके हैं। मैंने मैसेजेस पढ़े, ऐसे मुझे लगा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी यहाँ तो हाल इतने बुरे हैं कि दिन के बढ़ने के साथ-साथ ये मैसेजेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप ये बात मान लो, जो ये मैसेजेस लिख रहे हैं, आप संगत को जोड़ नहीं रहे हो, आप संगत को तोड़ रहे हो। आप याद रखना, संगत को गुरुजी से जोड़ने जैसा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर संगत को गुरुजी से तोड़ने जैसा कोई पाप भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया संगत वैसे ही बहुत परेशान है। आप उन्हें गुरुजी से जोड़ने का काम करो, मंत्र जाप करो, गुरु नाम की कमाई करो। मेरा आप सबसे यही प्रश्न है कि आप ये सब काम कर ही क्यों रहे हो? क्यों खुद पाप में पड़ रहे हो? इससे क्या हो जाएगा? लाइक्स मिल जाएँगे, कितने पैसे कमा लोगे? चलो मान लो कि आपकी 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 कमाई हो जाती है। लेकिन जिस दिन गुरुजी महाराज ने हिला दिया ना आपको, उस दिन आपके सारे घर, सारे बर्तन बिक जाएँगे। आपको याद रखना होगा कि रिमोट गुरुजी के हाथ में है। आप जो कमाई कर रहे हो 15,000, 50,000 कितने दिन चला लोगे? और एक बात और है संगत जी कि इस प्रकार के मैसेजेस से सिर्फ नई संगत प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो पुरानी संगत है, जो गुरुजी का सानिध्य प्राप्त कर चुकी है, जो गुरुजी के श्री चरणों में बैठ चुकी है, उन्हें सब पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी क्या पसंद करते हैं, उन्हें सब पता है। पुरानी संगत को कोई भी बहका नहीं सकता। इसलिए सभी नई संगत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको गुरुजी महाराज के बारे में जानना है, गुरुजी से अगर आप जुड़े हैं, गुरुजी अपनी संगत से क्या चाहते थे, यह सब कुछ जानना है, समझना है, आप लोग पुराने संगत के सत्संग सुने। ऐसे सत्संग सुनो जिसकी वजह से आपके मन में एक अच्छी, एक पॉजिटिव विचारधारा बने, ना कि नेगेटिव। और संगत जी एक नया ट्रेंड चल गया है, एक ग्रुप बन गया है सत्संग का ग्रुप, जिसमें सत्संग तो होते हैं लेकिन उसमें कोई संगत अंकल आंटी मैसेजेस देते हैं दूसरों को कि आंटी मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है, आप इतनी रोटी बना के लेके आना, अंकल आप इतने मिठाई के डब्बे लेके आना, आंटी आप इतने गुलाब जामुन बना के लेके आना, फलाना आंटी आप पनीर की सब्जी बना कर लेकर आना। मुझे समझ नहीं आता कि आपको किसने कहा ऐसे सत्संग कराने के लिए? गुरुजी आपको कैसे मैसेज देते हैं? और अगर आप सत्संग कराते भी हो तो यह बोलकर कि गुरुजी का हुक्म हुआ है, आप ये ले आना, आप वो ले आना। ये कितना गलत मैसेज है। आज मुझे इतने साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मेरे घर पर सिर्फ एक ही बार सत्संग हुआ है, वो भी संगतों ने आकर के किया है, क्योंकि संगत जी मेरी तो हिम्मत ही नहीं है सत्संग कराने की। और आप कैसे दूसरों को कह सकते हो कि गुरुजी का हुक्म हुआ है, इतने मिठाई डब्बे के लेके आना, इतने गुलाब जामुन लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अरे जो संगत अंकल आंटी हैं वो अपने घर में लड़ झगड़ के भी आएंगे तो उसका पाप किसकी झोली में जाएगा? कहते हैं ना संगत जी की, जीदा भांडा साफ और राखा रब ते विश्वास। आप तो, क्या आपका भांडा साफ है जो आप इस प्रकार की वीडियो बनाते हो, इस प्रकार के मैसेजेस देते हो? वो कहते हैं ना संगत जी कि अगर आपने 100 रुपये चुराए तो आपको लगता है कि अरे किसने देखा होगा, 1 रुपया चुराया तो, लेकिन वो जो कर्म आपने खराब किया उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और ये आप भी जानते हैं, आप इस प्रकार के मैसेजेस लिख करके, इस प्रकार की वीडियोस बना करके अपने कर्म क्यों खराब करते हो? आपको क्या लगता है, क्या ये सब गुरुजी महाराज नहीं देख रहे कि आपके कर्म खराब नहीं हो रहे? इसका भुगतान कौन करेगा? आपको ही करना है। और संगत जी अगर आपको पता हो तो गुरु नानक साहिब ने कहा है, अवध दोष ना दीजिए कि सैनू आप कितना आप पे ही पाना है, खुद का किया खुद को ही भुगतना पड़ता है। मैंने
भुगता है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है। अगर गुरुजी ही मुझे धुत का देते, अगर ऊपर वाला ही मुझे धुत का देता तो मैं कहाँ जाता संगत जी। मैं पूरे भारत में पता नहीं कहाँ कहाँ भटका हूँ। मैं चीन पूर्णिमा गया हूँ, मैं न जाने कितने देवी देवता के स्थान पर गया हूँ, कितने ही गुरुद्वारे, कितने ही वेंकटेश्वर धाम गया हूँ। और जगह जगह जा कर के मैंने धागे बांधे, बत्तियां लगाई, जोत लगाई, लेकिन क्या हुआ? हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हमने किया है, हमें ही भुगतना है। मुझे तो बाबा जी ने बख्शा है। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा जी, मुझसे पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ गलतियां हो गई, मुझे बख्शो। मैं उस ऊपर वाले के दर पर संगत जी रो रो कर आया हूँ। यही बोलता था कि बाबा जी मुझे बख्श दो, बख्श दो, इस बार अपने बंदे को बख्श दो। आप कहते हो ना संगत जी कि मल्होत्रा अंकल चीखते हैं बड़े मंदिर में कि मंदिर जाने के लिए लेफ्ट हो जाओ, बाहर जाने के लिए राइट हो जाओ। क्यों चीखता हूँ मैं? क्योंकि संगत जी, उस दाते ने, इस ऊपर वाले ने मुझ पर रहमत की है। सतगुरु मेरा दयाला मुझे दीन को रख लिया। अगर आप जानना चाहते हो कि कर्म क्या होते हैं, मुझसे पूछो, मैं दिखाऊंगा कि कर्म क्या होते हैं। तो ये जो वीडियो, ये मैसेजेस बना रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या दिखाना चाहते हो? आप मत करो यह सब। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मंत्र जाप करो, गुरु नाम की कमाई लो। ये गुरु नाम की कमाई ही आपको पार लगाएगी। जब पैसा नीचे गिर जाता है ना, तो झुक के ही उठाना पड़ता है। वो अपने आप नहीं आ जाता। उस मालिक के आगे झुको, तभी वो आपका होगा। ऐसे वो आपका नहीं होगा। संगत जी, कैसे कैसे मैसेजेस आ गए हैं। मटर पनीर की सब्जी बना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो 10 लोगों को सेंड कर, तेरी लॉटरी निकलेगी, 1 लाख की, 1 करोड़ की। देखो संगत जी, कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो मुझे ये सारी बातें बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किसने बोला? तो मुझे कहते हैं कि मैसेजेस आया है। मैं सभी संगत से ये कहना चाहता हूँ कि जो गुरुजी का फोटो लगा करके नीचे इस प्रकार के मैसेजेस लिखते हैं, आप उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करो, ये मत तुरंत ही डिलीट कर दो। और उनसे पूछो कि अंकल, ये किसने भेजा है, ये किसने कहा है आपको? उनसे प्रश्न करो कि क्या आपको यह गुरुजी ने बोला है? आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप इन बातों में कैसे आ सकते हो? इसलिए संगत जी, जितना हो सके इन मैसेजेस से दूर रहिए। बहुत ही प्यारा मैसेज अंकल जी ने हमें दिया है कि अगर हमारी जितनी गुंजाइश है ना संगत जी, हमें उतनी ही सेवा करनी चाहिए। अगर आपको ये मैसेज आता है, ये मतलब कई लोग ना ऐसे गुरु जी की फोटो तस्वीर लगा के ना उसके नीचे लिख देते हैं, पर हमें उन बातों को सीरियस नहीं लेना है। आपके घर में जितना है, जितनी श्रद्धा आप कर सकते हैं, आप सिर्फ उतना ही कीजिए। और जितना हो सके ना, आप मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि उसमें हमारा कुछ भी नहीं लग रहा और उसमें हम गुरु जी से कनेक्टेड भी हो रहे हैं। इसलिए संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही प्यारा मैसेज दिया अंकल जी ने। आप इस पर अमल करें, इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा मैसेज है और बहुत ही सत्य वचन है अंकल जी के। हमें ना, हम क्या करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि गुरुजी ने मैसेज किया है, गुरुजी के द्वारा हमें संदेश मिला है। ऐसा नहीं होता संगत जी। हम अपने घर की कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं है कि जो वो लोग कर रहे हैं, इतने इतने डब्बे लेके आ रहे हैं, क्या पता वो घर से लड़के डब्बे लेके आ रहे हो, है ना? तो इसलिए हमें संगत जी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने घर को भी देखना है, हमें अपने घर की परिस्थिति को भी देखना है, और जितना हमारी गुंजाइश है हमें उतना करना है। और अगर हम नहीं कर सकते ना संगत जी, तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरु जी का मंत्र जाप। गुरु जी का जो मंत्र जाप है बहुत ही प्यारा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसलिए संगत जी, इस मंत्र का मंत्र जाप करते रहिए आप जितना हो सके, क्योंकि गुरु जी हमें हमारे साथ वो दिल से कनेक्टेड है। हमारे साथ वो कोई ऐसे नहीं है कि अगर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इन सब से कनेक्टेड है। चलिए संगत जी, मैं इसी सत्संग के साथ आपसे विराम लेती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।